हेलो फ्रेंड्स, गुड नून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास पढ़ते हैं अपने ग्रामर के पोर्शन में, यानी क्लास। आखिर क्लास क्लास मीन्स होता क्या है? उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य। अब उप मतलब एक सब भी होता है ना, SUB, सब। सब मतलब भी उप होता है। जैसे सब इंस्पेक्टर ले लीजिए, है ना, इंस्पेक्टर यानी सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक। ठीक है, लेकिन एक होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में आपको वाइस लगता है, ना कि आपका जो है सब लगता है। ओके, तो आइए हम लोग क्लास के बारे में जानते हैं। तो क्लास होता क्या है भाई? ये भी एक क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ सेंटेंस, एक प्रकार से कह सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप का ऐसा, यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो है, जो आपका क्या करे, एक सेंटेंस का फॉर्म कर सके। ठीक है, एक छोटे से सेंटेंस का फॉर्म कर सके। अ क्लास हैज अ डिफिनिट वर्ब, अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। ओके, यानी एक क्लास के पास अपना खुद का सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। और ये क्या होता है? the group of words that forms a part of a sentence। ठीक है, यानी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। कई क्लास से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये आपका क्या हुआ? क्लास हुआ। ठीक है, तो अब क्लास क्लास के टाइप्स भी होते हैं भाई। क्लास कितने टाइप होते हैं? क्लास मेनली आपके जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है प्रिंसिपल, मेन, प्रिंसिपल या मेन, या फिर इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। अब आप लोगों को अर्थ से यहां से ही निकल आया होगा, आगे भी क्या बताएं? इंडिपेंडेंट क्लास यानी जो आजाद हो। ठीक है, यानी जो आपका क्या एकदम स्वतंत्र हो, वही आपका क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट क्लास कहलाता है, जो किसी और पर जो डिपेंड ना करे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास, और एक आपका होता है कोऑर्डिनेट क्लास। अब देखिए, को के बीच में हम एक स्लैश दिए है ना, कोऑर्डिनेट। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी जब दो, यानी देखिए दो चीजें हैं ना, जैसे मदर एंड फादर, आप लोग उसमें जाएंगे माता पिता, द्वंद्व समास में, है ना, समास में आप लोग चले जाएंगे थोड़ा सा स्पीच में। यानी कि उसमें आपका जो है क्या होता है, जो क्या, यानी कि स्लैश लगा हुआ होता है। ठीक है, तो माता और पिता उसका अर्थ निकलता है, यानी कि और आया ना, तो यानी जहां पे आपका एंड वेंड लग जाएगा, कई चीजों से जुड़ करके जब बनेगा, तो वही आपका कोऑर्डिनेट क्लास। अभी आगे बताता हूं मैं कि कोऑर्डिनेट क्लास होता क्या है। तो पहले हम लोग जो है जानेंगे मेन अपने जो पहले पार्ट, यानी कि प्रिंसिपल या फिर इंडिपेंडेंट क्लास। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस का सबसे पहला यानी कि मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास होता है। ठीक है, as it contains the subject as well as the finite verb and an object। यानी कि भाई अब क्लास है, सिंपल सी बात। तो प्रिंसिपल क्लास, पहली बात तो क्लास है, तो क्लास के पास भी एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो प्रिंसिपल क्लास है तो इसके पास भी क्या होगा? एक फाइनाइट वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होगा। इट डज नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन एनी अदर क्लास। ये किसी और क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अगर ये दोनों क्लास नहीं भी होंगे तो इसका काम हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो इसका काम नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल पे देख लीजिए, सी रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। ये सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस ही एक तरह से तो बन गया, लेकिन एक थोड़ा सेंटेंस बड़ा, यानी कई क्लास से मिलकर के बना हुआ होता है। तो यानी ये आपका जो है क्या हुआ? क्या किसी अर्थ की आवश्यकता है? वह एक पत्र लिखती थी। सी रोट अ लेटर, या सी राइट्स अ लेटर, और लेटर, वह एक पत्र लिखती है। किस चीज की आवश्यकता है इसमें? नहीं, बता दिए हम सिंपली। देखिए, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल सब कुछ से समझाता हूं कि कैसे हम लोग जो है पहचानेंगे प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, यानी मेन पार्ट आपका होता ही, आप लोग जान ही गए। तो देख लीजिए, ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वाज बॉर्न। वह उस गांव में मर गया जहां उसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को अगर कहा दिया था, ऐसे सेंटेंस दे दे, तो आपसे उसमें पूछेगा कि इसमें फाइंड करिए सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा है, कोऑर्डिनेट कौन सा है, और प्रिंसिपल कौन सा। तो भी हम लोग प्रिंसिपल के बारे में पढ़े, तो आइए इसमें हम लोग प्रिंसिपल जो है क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, he died in the village where he was born। तो he was born नहीं हुआ, जन्म था, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पास ना फाइनाइट वर्ब भी नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं, यानी कि डाइड इन द विलेज, तो इसके पास सब्जेक्ट नहीं है। फिर यहां जाएंगे तो ही डाइड इन द विलेज, हाँ, ये वह गांव में मर गया। देखिए यहाँ पे फाइनाइट वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार के, नहीं गांव आपका जो है क्या होता है, तो यानी कि ये भी आप ले सकते हैं। तो ही डाइड इन द विलेज, तो यानी सी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो यानी इसमें आपका जो है क्या है, ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वाज बॉर्न, इसमें आपका प्रिंसिपल क्लास क्या होगा? तो द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, तो ये आपका जो एक एग्जांपल हुआ। आइए हम इसका जो है दो एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे आखिर हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो आइए, तो हमारा दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है? दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट काज, यानी वो कभी फेल नहीं होते
हु डाई इन ग्रेट काज, जो बड़े यानी महान कारणों से मर जाते हैं। किसमें से महान कारणों से, यानी क्या हुआ। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि भाई प्रिंसिपल क्लास कौन सा है इसमें। तो हु डाई इन ग्रेट काज, तो पहली बात तो इसके पास हु डाई इन ग्रेट काज, तो अच्छा जो है यानी कि महान कारणों में, ऐसा तो कुछ है नहीं क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है जो महान कारणों में मर जाते हैं। दे नेवर फेल, हाँ वे कभी फेल नहीं, यानी कि यहीं से आपको देखिए मिल गया। एक फेल आपका जो है क्या है, फाइनाइट वर्ब है। नेवर आपका जो आप लोग जानते हैं वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, एडवर्ब है जो कि आपके साथ हेल्पिंग वर्ब को भी लिया होता है, और दे आपका सब्जेक्ट है। तो यानी ये आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए, नेवर फेल उडाई, इसमें पहले सब्जेक्ट नहीं है। अ ग्रेट काज केवल एक कारण, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, दे नेवर फेल, यानी दे नेवर फेल, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया। अब अगला देखेंगे, वी ऑल न्यू दैट द एग्जाम वुड बी डिलेड, हम सब जानते हैं कि एग्जाम क्या है, देरी से हो गया। तो कौन जानता है, नहीं क्या जान रखिए किसके बारे में, तो नहीं हम लोग जान रहे हैं ना, तो वही आपका जो है क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास। अब तो आप लोग पकड़ लेंगे वी ऑल नो, तो पहले ही आपको मिल गया क्या, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। दैट द एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं, इसमें वर्ब भी कुछ नहीं है। दैट द एग्जाम वुड बी डिलेड, तो इसमें ये दैट लगा हुआ है, ऐसा तो कुछ है नहीं, नन ऑफ दिस, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, वी ऑल नो, ठीक है। तो वी ऑल नो यानी कि जो प्रिंसिपल क्लास वो होता है दैट इज अ मीनिंगफुल, जो आपका जो है क्या हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है, वही आपका जो है क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास होता है, जिसकी कोई मीनिंग निकले, एक अर्थ निकले, ओके। He tells a tale that sounds untrue, उसने एक कहावत कही जो एकदम झूठी थी, that sounds untrue, ओके। तो अब आपका जो है क्या है, He tells a tale, अब इसमें आप लोग फाइंड करिएगा इसको, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आइए अब हम लोग जो दूसरा क्लास देखते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास। आखिर कोऑर्डिनेट क्लास होता क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास में समझिएगा इसकी भी एक अपना जो है क्या होता है कि मीनिंग होती है, ठीक है। यानी ये भी आपका जो है एक सेंटेंस का ये भी एक पार्ट ही होता है, इसकी भी अपनी एक मीनिंग होती है। ये भी आपका जो है प्रिंसिपल क्लास की तरह ही दिखता है, यानी इक्वल ऑफ द प्रिंसिपल क्लास आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी व्हेन टू आर मोर, when two or more principal classes are two or more subordinate classes, ठीक है। यानी when two or more than two classes of equal value are joined with a coordinating conjunction to make a sentence, यानी जब coordinating conjunction का यूज करके हम जो है इक्वल, ठीक है, इक्वल क्लासेस यानी इक्वल वैल्यू क्लास की इक्वल वैल्यूओं को जो है यूज करते हैं, तो वहां पे आपका जो सेंटेंस बनता है उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। यानी अब आप यहां से समझिएगा ये इक्वल वैल्यू क्या होती है, तो इक्वल वैल्यू का मतलब या तो दोनों या दो से अधिक जितने भी रहे क्लास, वो तीनों दोनों तीनों जितने भी रहे वो आपका प्रिंसिपल क्लास का हो, या फिर दोनों तीनों क्या हो, आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लास के हो। अलग अलग नहीं कि एक सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल, ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। यानी या तो आपके प्रिंसिपल क्लास हो या फिर सबऑर्डिनेट क्लास हो, जब ये दो या दो से अधिक क्लासों से जो मिल जाता है तो वो आपका क्या बनता है, सबऑर्डिनेट क्लास बनता है। यानी सबऑर्डिनेट क्लास आपका अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए अपने जो है किसके यानी प्रिंसिपल क्लास की हेल्प लेता है, ठीक है। यानी इट इज हेल्प्ड बाय द, यानी इट कंटेन्स द प्रिंसिपल क्लास, ओके, एक तरह से कह सकते हैं। तो अब आप यहां समझिएगा, आइदर टू और मोर प्रिंसिपल क्लास और टू और मोर, देखिए आर आर का बार बार यूज हुआ है, तो यानी आर भी आपका जो है कंजक्शन है, आप लोग जानते हैं। और मैं भी आपको बताया कि ये कोऑर्डिनेट को के बीच में क्या लगा हुआ है, स्लैश लगा हुआ है, यानी आपकी पढ़ी लाइन तो नहीं क्या उसको, वो भी आपका एंड का डिनोटर होता है। तो यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो मिलकर के बना होता है वही आपका जो है क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस यहाँ पे मैं दे दिया हूं, एंड, बट, आर, नार, एट, सो, ये सब आपके जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, और इन्हीं से ये आपके जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं, इन्हीं से मिलकर के कोऑर्डिनेट क्लास बनता है। ऐसे ले लीजिए, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, अगर हम बट को हटा देते हैं, एक बार हटा दीजिए यहां से, तो ही इज पुअर, ये आपका क्या बन गया, ये आपका प्रिंसिपल क्लास बन गया ना, सब्जेक्ट है, ये आपका जो है वर्ब भी है, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट, ये भी आपका जो है प्रिंसिपल क्लास बन गया। यहां देख लीजिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और आपका जो है ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है।
यानी आर यू कैन नॉट सक्सीड। अब यहाँ पे देखिए आर लगे, यू कैन नॉट सक्सीड, तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब भी है। तो यानी ये दो प्रिंसिपल क्लास से मिलकर के बना ना, तो यही आपका जो है क्या होगा, जो अगला पार्ट होगा वो आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास होता है। ठीक है, यानी जो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगने के बाद जो ऐड होता है वही आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल और ले लीजिए, आई वाज नॉट, तीसरा नंबर, I was not a fan of, I was not a fan of vegetables. I was not a fan of vegetables. यानी मैं सब्जियों का शौकीन नहीं हूं। But I did not mind peas. ठीक है भाई, मैं सब्जियों का शौकीन तो नहीं हूं, लेकिन मटर आ जाती है मेरे सामने तो मैं शौकीन हो जाता हूं। ठीक है, यानी मैं पीस को जो है माइंड नहीं करता, उसको सब्जी में नहीं लेता हूं मैं अलग, यानी उसको गिनती करता हूं कि ये सब्जी एक प्रकार से नहीं है। तो क्या हुआ, बट आई डिड नॉट माइंड पीस। ठीक है, ये आपका जो है प्रिंसिपल क्लास हुआ, और आगे आपका जो है क्या ऐड हुआ, कोऑर्डिनेट क्लास। यानी इसको क्या कहेंगे, बट से ऐड हुआ ना, यानी ये हमको मिल गया बट, यहाँ पे भी मिल गया और यहाँ पे आर मिल गया। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है क्या हो गया, ये सही है बट। ओके, तो यानी यहां से ये आपका कोऑर्डिनेट क्लास बन गया। अगला एक और एग्जांपल देख लीजिए, इट वाज एन एप्पल ब्लूजूम्स डे। ठीक है, इट इज एन एप्पल ब्लूजूम्स टाइम, सॉरी डे नहीं, टाइम कर दीजिए, एंड भी हटा दीजिए, इट इज एप्पल ब्लूजूम टाइम, इट इज एप्पल ब्लूजूम टाइम। ठीक है, यानी यह क्या है, सेब के खिलने का दिन है, एंड द डेज वर गेटिंग वार्मर। ठीक है, यानी यह जो है सेबों के पकने का दिन है, यानी सेबों के खिलने का दिन है, और आज यानी कि गर्मी बढ़ती जा रही है, यानी गर्मी में ही आपका सेब होता है क्या, यानी सेब खिलना स्टार्ट हो जाता है गर्मी के दिनों में। तो वही आपका जो है द डेज वर गेटिंग वार्मर, और दिन क्या होता जा रहा है, प्रतिदिन गर्म गर्म होता चला जा रहा है। ठीक है, तो एंड देखिए, एंड आपका जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ, इससे ऐड है, तो ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लास। जितने भी आपके अंडरलाइन है ये सब कितने क्या हो गए, तो यानी कोऑर्डिनेट क्लास हो गए। ठीक है, थैंक्स, बने रहिए आप लोग वीडियो पे, हम लोग अगले जो है वीडियो में पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टुडेज योर थॉट इज डू नॉट केयर व्हाट द वर्ल्ड से। मत ध्यान दीजिए दुनिया क्या कह रही है, यू डू दैट इज बेटर फॉर यू एंड योर फ्यूचर। थैंक्स।